हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद फन चैनल में, जहां मैं आज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं टॉप 25 जनवरी करंट अफेयर 2021। देखिए, जनवरी का करंट अफेयर दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अगस्त और सितंबर और जुलाई का करंट अफेयर। इसलिए जनवरी के करंट अफेयर में से टॉप 25 करंट अफेयर में लाया हूँ, और जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएगा करंट अफेयर की संख्या भी बढ़ती जाएगी और उस प्रकार से हम लोग सारे करंट अफेयर को देख लेंगे एक एक करके हर महीने का। तो आज जनवरी करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस मैं लेके आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चंस आप देखेंगे, आंसर करेंगे और हम लोग इस पर डिस्कस करके इसको जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे, और कोशिश करना है कि वीडियो के साथ ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी कंपनी है, टू व्हीलर कंपनी है, जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जो 1 लाख करोड़ के कैपिटल को पार कर चुकी है, और वो कंपनी हमारी बजाज ऑटो। कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है हमारी बजाज ऑटो। कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो। ठीक है, तो कौन सी टू व्हीलर कंपनी है सबसे भरोसेमंद? बजाज ऑटो। आपने एक प्रचार भी देखा होगा बजाज ऑटो का, जिस पर पीछे एक कठपुतली रहती है और वो बिल्कुल उसको कुछ नुकसान नहीं होता। मोस्ट वैल्यूएबल, ट्रस्टेबल। तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बजाज ऑटो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है? और ये सरकार है कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो क्वेश्चन बनता है किस लिए किया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि किस पर्पज़ के लिए किया है। तो वो क्या है आपका? जल परिवहन के लिए। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है, ये ऋण लिया गया है। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल क्या है? नदी से, जल से सटा हुआ है। तो जल के परिवहन के लिए इन्होंने विश्व बैंक से $105 मिलियन का ऋण सहायता लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो टॉय हैकाथॉन जो 2021 है वो किस मंत्रालय की पहल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने का पूरे संभावना है, क्योंकि इसमें 2 मंत्रालय है। तो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है 2 मंत्रालय में। तो 2 मंत्रालय कौन कौन सा है? पहला मंत्रालय है हमारा जो टॉय हैकाथॉन को कर रहा है वो शिक्षा मंत्रालय, और दूसरा है महिला बाल विकास मंत्रालय। तो पहला कौन सा मंत्रालय है मेरा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और दूसरा कौन सा मंत्रालय है मेरा? दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं कि कोच्चि बेंगलुरु, ये बेंगलुरु नहीं है, यहाँ पे मंगलुरु होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये बेंगलुरु नहीं, ये होना चाहिए मंगलुरु। ठीक है, कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसने शुरू किया, 4 ऑप्शन आपको दे दे, एनटीपीसी, एचपीसीएल, भेल, गेल, तो ये किया गया है गेल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन किसके द्वारा शुरू किया गया है? गेल के द्वारा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। एक और क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कितने किलोमीटर लंबी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 450 है। 450 किलोमीटर ये लंबी गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा कृषि संजीवनी वैन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कृषि संजीवनी। ठीक है, अब क से कृषि, क से कर्नाटक, कैसे याद रखेंगे हम लोग? क से कृषि और क से कर्नाटक। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग छठा क्वेश्चन है कि भारत का इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? पहला इथेनॉल संयंत्र, क्योंकि देखिए अभी इथेनॉल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्यों? डीजल और पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए, जिससे डीजल और पेट्रोल का जो हम लोग आयात करते हैं उस वो कम हो सके और हम लोग आत्मनिर्भर हो सके इस क्षेत्र में। तो इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है, पहला जो है वो है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो पहला इथेनॉल संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है भारत का? छत्तीसगढ़। कैसे याद रखेंगे? अब कोई भी काम शुरू करने के लिए
36 तरह के झमेले आपको लेने पड़ते हैं। तो पहला इथेनॉल संयंत्र आप बना रहे हैं, इथेनॉल शराब भी होता है, अभी 36 तरह के आपको नखरे तो झेलने पड़ेंगे। तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? झांसी कहाँ है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यूपी में, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ इन एक्सप्रेस, ठीक है, द लाइफ लाइन एक्सप्रेस, द लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस देश के द्वारा शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया है हमारा अपना प्यारा भारत, भारत के द्वारा। ठीक है, हमारा अपना प्यारा कौन? भारत। तो दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ लाइन एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? देखिए ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है 23 जनवरी को, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है 23 जनवरी को। दोनों अलग अलग दिवस के रूप में दोनों ने मनाने की घोषणा की है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तब आंसर आपका हो जाएगा देश नायक दिवस। क्या हो जाएगा? देश नायक दिवस। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा आपका पराक्रम दिवस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पराक्रम दिवस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात आता है तो आंसर हो जाएगा आपका पराक्रम दिवस। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पराक्रम दिवस 23 जनवरी, स्टेट गवर्नमेंट 23 जनवरी देश नायक दिवस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन ये है मेघालय। कहाँ किया जा रहा है? मेघालय में, और इसका नाम क्या है? असम राइफल पब्लिक स्कूल, असम राइफल पब्लिक स्कूल। तो पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय, जिसका नाम क्या रखा गया? असम राइफल पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सांची का स्तूप जहाँ है, दैट इज MP, मतलब मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। देश का पहला स्की पार्क, अब स्की पार्क हो गया जहाँ पे बर्फ़ होगा, वहाँ पर स्केटिंग करेंगे, बर्फ़ वाला स्केटिंग। तो ये 3 ही राज्य हो सकता है। अगर ऑप्शन कभी आए एलिमिनेट करना हो तो या जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जहाँ पर बर्फबारी होता है और स्केटिंग का कोई स्कोप बनता है। तो देश का पहला स्की पार्क हमारा हिमाचल में। क्यों? अब इसको याद कर, कह रहा है कि हिमाचल, हिमा, एक दोस्त कह रहा है अपनी दोस्त को कि हिमाचल हम लोग स्केटिंग करके आते हैं। कहाँ से? हिमाचल से। तो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हम लोग स्केटिंग करके आते हैं। देश का पहले स्की पार्क कहाँ बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में। वैंडियम का भंडार का खोज अभी किस राज्य में किया गया? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। गेस करना आपको नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है जहाँ पर वैनेडियम का बहुत बड़ा भंडार अभी मिला? ये है अपना प्यारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई विदेश नीति कब से कब तक घोषित की गई? 2020 से 2025, 21 से 26, 22 से 27। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये घोषित किया गया है 2021 से 2026 के लिए, 2021 से 2026 के लिए इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? स्मॉल डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन डे एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये शुरू किया गया है 16 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि
भारत का पहला एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया? अब एयर टैक्सी, अब इसको कैसे याद करेंगे? एयर टैक्सी हवा में चलने वाला टैक्सी है, ठीक है। तो ये शुरू किया गया चंडीगढ़ से हरियाणा, चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा तक। तो चंडीगढ़, अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे हम लोग। चंडीगढ़ से ये कहाँ तक है? हरियाणा तक, हरियाणा के हिसार तक, ठीक है। अभी एयर टैक्सी मतलब हवा में उड़ के जाना है। अभी चंडी का रूप ले लिया है किसी ने, तो आप ज़मीन से भागें तो पकड़ लेंगे आपको, तो आपको अब हवा में उड़ के भागना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एयर टैक्सी ले लिया, तो भाग के पहले एयर टैक्सी कहाँ शुरू किया? चंडीगढ़। चंडी के रूप से बचने के लिए आपने कोई गलत काम किया और आप भागे फिर रहे, तो आपने एयर टैक्सी सेवा ली, तो बचेंगे तो नहीं, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। तो याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या हो कि पहला एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया? चंडीगढ़ से हरियाणा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर? अभी मैंने बता दिया कि दो है, एक देश नायक दिवस, एक पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को, एक केंद्र सरकार कर रही है, एक राज्य सरकार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में कौन से देश की सैनिक टुकड़ी शामिल हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारा पड़ोसी, गेस कीजिए कौन सा पड़ोसी है? श्रीलंका है क्या, बांग्लादेश है क्या, नेपाल है क्या, भूटान है? नहीं, ये है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सेना इस बार शामिल हुई थी हमारे परेड में, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट और है जो आप नोट कर सकते हैं। केमा गणतंत्र दिवस था, ये था 72 नंबर। अगर यही क्वेश्चन आ गया इजी और आपने गलत कर दिया तो आप बहुत अफसोस करेंगे लास्ट में कि ओ माय गॉड ये कैसे गलत हो गया। उसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहली फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका किसको मिला सबसे पहली बार इसमें 2021 वाले में? तो ये है भावना कंठ, जो बिहार की ही है। भावना कंठ किसको मिला? भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका। किस लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया? तो सबको पता होगा, राफेल, ठीक है। और किस झांकी को सबसे झांकी दिया गया? किस झांकी को सबसे झांकी दिया गया? अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 2021 की गणतंत्रता दिवस में किस झांकी को सबसे झांकी दिया गया, तो वो था यूपी के झांकी को सबसे झांकी दिया गया। किस राज्य के झांकी को सबसे झांकी दिया गया? यूपी के झांकी को। तो 4-5 क्वेश्चन इससे हो गए जो हम लोगों ने एक साथ देख लिया। भारत के सबसे लंबे सड़क तक ब्रिज नहीं, सड़क आर्क ब्रिज है। यहाँ पर इसको तक को हटा लीजिए, यहाँ पे सड़क आर्क ब्रिज है। एक है रेलवे आर्क ब्रिज जो चिनाब नदी पर बन रहा है जम्मू कश्मीर पर, और एक है सड़क आर्क ब्रिज। तो सबसे बड़ा सड़क आर्क ब्रिज अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये मेघालय में बन रहा है, सबसे बड़ा सड़क आर्क ब्रिज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन और देखा था, पहला खेलो इंडिया, नॉर्थ ईस्ट का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में, जिसका नाम क्या है? असम राइफल पब्लिक स्कूल। तो मेघालय से 2 क्वेश्चन आ गए, इस तरह से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन संग्रहालय का मतलब हो गया जो इस बार घोषणा किया गया है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा, ये खोला जाएगा आपका साउथ का स्टेट है, गेस कीजिए कहाँ खोला जाएगा? एनी आइडिया? अगर कोई आइडिया मिलता है तो बताइए। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जा रहा है केरल में। केरल में कहाँ? केरल के अल्लापुझा में, केरल के अल्लापुझा में, केरल के अल्लापुझा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का पहला श्रम आंदोलन केरल में, ठीक है। रामास्वामी नायकर का संबंध भी केरल से, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री तो आप रामास्वामी नायकर का नाम जानते होंगे, केरल से वो भी रिलेटेड है और श्रम आंदोलन से रिलेटेड उनका भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि सबसे लंबी मालगाड़ी, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि सबसे लंबी मालगाड़ी जो है उसका नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे लंबी मालगाड़ी को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वासुकी। तो सिंपल याद रखिएगा, सबसे लंबी मालगाड़ी जो लॉन्च की गई अभी उसका नाम है वासुकी। ये छत्तीसगढ़ में चलेगी। 3.5 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन, ठीक है। 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रेन ही है, 3.5 किलोमीटर लंबा, सोचिए, ठीक है। तो वासुकी छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत और किस देश ने मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? पर्यावरण, अब पर्यावरण है भाई तो पर्या और फ्रांस रिलेट कर लीजिए। तो फ्रांस और भारत ने, पर्या फ्रांस, भारत और फ्रांस ने। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री, गुजरात। ठीक है, कहाँ बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का कहाँ बन रहा है? गुजरात में। दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ देखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। ये इंडोनेशिया में देखा गया है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ खोजा गया? इंडोनेशिया में। न्यूम प्रोजेक्ट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? हाल फिलहाल के कई सारे एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना पूरी है। यह है UAE के द्वारा इसको न्यूम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पूरा एक सिटी को डेवलप किया जाएगा इसके तहत एक बेहतरीन रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये है छोटा सा देश जो आइलैंड टाइप है, वो है जापान, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। तो जापान के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि वो पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह भेजेगा। तो ये थे हमारे जनवरी के टॉप 25 करेंट अफेयर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फरवरी के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। PDF चाहिए तो मैं PDF भी आपको दे दूँगा। कमेंट करें और बताएं कैसा लगा ये लेक्चर सीरीज आपको। धन्यवाद।